नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में हाल ही में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहां एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही वकीलों की भीड़ के बीच कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए नजर आए। ना उनके चेहरे पर गुस्सा था, ना अहंकार। ये वीडियो जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। आमतौर पर अधिकारियों से रौब की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहाँ एक अधिकारी खुद सजा में शामिल हो गया। क्या है मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। रिंकू सिंह राही को हाल ही में शाहजहांपुर के पुबाया में एसडीएम का पदभार मिला है। चार्ज संभालने के बाद जब वे क्षेत्र के निरीक्षण पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक वकील टॉयलेट के बाहर गंदगी फैला रहा है। ये देखकर रिंकू राही नाराज हो गए और उन्होंने उस वकील को उठक बैठक करने की सजा दे दी। इस बात पर वकीलों में आक्रोश फैल गया। कई वकील धरने पर बैठ गए और रिंकू सिंह राही से माफी की मांग की। माहौल बिगड़ता देखकर रिंकू सिंह राही स्वयं वकीलों के बीच पहुंचे और सभी के सामने खुद कान पकड़कर उठक बैठक करने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर गलती करने पर दूसरों को सजा दी जाती है तो खुद को भी सजा देनी चाहिए। उनका यह कृत्य एक मिसाल बन गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उनकी ईमानदारी और सरलता की तारीफ की। कौन है रिंकू सिंह राही, चलिए ये भी बताते हैं। रिंकू सिंह राही एक ईमानदार और साहसी अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के डोरी नगर इलाके के रहने वाले हैं। उनके पिता शिवदास सिंह एक आटा चक्की चलाते थे और घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। ऐसे माहौल में पले बड़े रिंकू ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप के जरिए आगे बढ़े और टाटा इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2008 में पीसीएस यानी कि प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में कदम रख दिया। 83 करोड़ के घोटाले का उन्होंने पर्दाफाश भी किया है। देखिए, रिंकू सिंह राही की ईमानदारी की असली परीक्षा 2009 में हुई, जब वे मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। वहां उन्होंने 83 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। साथ ही इस खुलासे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें उन्हें 7 गोलियां मारी गईं। हालांकि वे इस हमले में किसी तरह से बच गए और उनका चेहरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार ईमानदारी से काम करते रहे। हमले के बाद उन्हें कई जिलों में ट्रांसफर किया गया। भदोही, श्रावस्ती, ललितपुर, हापुड़, अन्य जगहों पर उनके ट्रांसफर हुए, लेकिन हर जगह पर उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। हापुड़ में तैनाती के दौरान उन्हें आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर का निदेशक भी बनाया गया, जहां पर वे खुद छात्रों को पढ़ाते थे। छात्रों से प्रेरित होकर उन्होंने खुद एक बार फिर यूपीएससी की परीक्षा दी। छात्रों की यह प्रेरणा उनके मन में बस गई और उन्होंने 2021 में फिर से यूपीएससी की परीक्षा दे दी। कठिन परिश्रम और लगन के दम पर उन्होंने देश भर में 683वीं रैंक हासिल की और आईएएस